दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन मरकर दोबारा से जिंदा हो जाता है और पास्ट के 3 साल पहले आ चुका होता है और कहने लग जाता है कि मैं उस पास्ट सीओ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। फिर इसके बाद वह बताने लग जाता है कि जब मैं पास्ट सीओ के साथ था तो उसने एक राक्षस की मदद से वह डैम तोड़वा दिया था और उस डैम की वजह से ना जाने कितने गाँव वालों की जानें चली गई और बहुत सारे गाँव वाले उसमें मारे गए। लेकिन जो गाँव वाले उस पानी के अंदर जिंदा बच गए थे, पास से उन्होंने अपने वाटर डीमंस की मदद से उन सारे के सारे गांव वालों को पानी के अंदर ही मरवा डाला ताकि वे और भी ज़्यादा ताकतवर हो सके। सचमुच पास से बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुका है और वह ताकत के लिए कुछ भी कर सकता है। और हम देखते हैं कि पास से उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, इसकी मदद से मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाऊँगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर केविन बताने लग जाता है कि जब भी पास से हंसता था तब मुझे लगता था कि वे अपने अच्छे व्यवहार की वजह से ऐसा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह उन सारे के सारे गांव वालों की मरी हुई लाशों को देखकर खुश होता था ताकि वे और भी ज़्यादा खुश हो सके और अपनी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा सके, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और पास से वो कहने लग जाता है कि मैं एक नहीं बल्कि 3 लोगों को मारूंगा और मेरा 1 लाख लोगों को मारने का मिशन पूरा हो जाएगा। दोस्तों आपको पहले ही बता दूं कि पास से एक प्लेयर है और उसके पास एक सिस्टम है जिसकी मदद से वह ऐसा कर सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर केविन कहने लग जाता है कि वह सच में एक डेविल है और मैं उसे रोक कर रहूँगा, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। मुझे पता है कि वह आगे चलकर और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा, इसलिए मुझे उसे पहले ही रोकना होगा। और मैं टाइम में पीछे भी आ चुका हूँ तो उसे आसानी के साथ रोक सकता हूँ, लेकिन अभी भी वह मुझसे बहुत ही ज़्यादा आगे है और उसकी रैंक मुझसे बहुत ज़्यादा आगे है। वह अकेडमी में भी आ चुका है और मुझे लगता है कि वह अकेडमी में आने की वजह से और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया होगा। मुझे उसे मारने का तरीका सोचना होगा और उसे जल्द से जल्द रोकना होगा ताकि वह और कुछ ना कर पाए। यह सब मुझे जल्दी से जल्दी करना होगा। और मुझे पता है कि आज वही दिन है जिस दिन वह एम्परर की बेटी अचानक से गायब हो गई थी। मुझे पता है कि यह सब पास से होने क्या है और उसे मुझे आज के दिन जल्द से जल्द रोकना होगा। वह उस लड़की को मार डालेगा। वह सच में जीता जागता मॉन्स्टर है जो किसी को भी आसानी के साथ मार सकता है। मुझे जल्दी से जल्दी अकेडमी पहुंचना होगा, नहीं तो वह किसी को मार डालेगा और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन बड़ी तेज़ी के साथ अकेडमी की तरफ भाग रहा होता है और कहने लग जाता है कि 5 दिन बाद इंट्रेंस सेरेमनी है, मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मशरूम रखे हुए होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उन मशरूम्स को तोड़ लेता है और कहने लग जाता है कि ये मशरूम मेरे आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और मुझे उस पासियों को बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। अगर उसे मौका मिला तो वह किसी न किसी को मार डालेगा और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। मुझे जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा अभी का अभी। फिर उसके बाद हमें पासियों के सिस्टम को दिखाया जाता है जो कहने लग जाता है कि आपके लिए एक क्वेस्ट है, आपकी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और आपके सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं, आपको इनकी सेवा करनी होगी और इनकी सुरक्षा करनी होगी। फिर उसके बाद हमें अंधेरी रात के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का लड़की मौजूद होते हैं और वह लड़की कहने लग जाते हैं कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो चुके हो। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि हाँ तुम्हें बिल्कुल सही कहा, ये तो कमाल का हो चुका है। और हम देखते हैं कि उस पासियों ने एक खरगोश को मार डाला होता है और वह खुश होते हुए कहने लग जाता है कि ऐसी कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा आसान था, मैं इसे आसानी से साथ कर सकता था। आपका मेरी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी मौजूद होता है जो कहने लग जाता है कि मिस्टर लियोन, मिस्टर लोरा, यह गाड़ी फिक्स हो चुकी है, अब हम चलने के लिए तैयार हैं। जिसे सुनने के बाद वे सारे के सारे लोग गाड़ी की तरफ जाने लग जाते हैं और वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, मुझे जल्द से जल्द सोना होगा। जिसे सुनने के बाद लड़का कहने लग जाता है कि फिर तो हमें जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि अचानक से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद वह लड़का लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उनके पीछे एक बहुत ही तेज़ी के साथ पेड़ आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वह उस लड़की को धक्का देते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से यहाँ से हटो। और हम देखते हैं कि वह पेड़ उनके सामने आकर गिर जाता है और वह लड़का भी उससे जल्द बच जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ज़ोरदार धमाका होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि लोरा क्या तुम ठीक हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि यह कौन सा मॉन्स्टर होगा। और हम देखते हैं कि
वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ चुका होता है और वह लड़की कहने लग जाते हैं कि यह चिल्लाने की आवाज़ तो वेयरवुल्फ की है। और हम देखते हैं कि ये एक वेयरवुल्फ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है और अचानक से यह ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लग जाता है, जिसकी आवाज़ सुनकर सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन भी वहाँ पर पहुँच जाता और छुप कर देखने लग जाता और कहने लग जाता है कि धत्तेरे की यह तो स्टार्ट हो चुका है, मैंने यहाँ आने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दी है, मैं इसे नहीं रोक सकता, अब यह शुरू हो चुका है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उस लड़की के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की के बहुत सारे खून निकलने लग जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर जल्दी पहुँच जाता तो मैं इन सबको बचा सकता था। और हम देखते हैं कि वह लड़की मर चुकी होती है, जिसे देखने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि लोरा क्या तुम ठीक हो। और हम देखते हैं कि अचानक से वह पास से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को संभाल लूँगा और तुम्हारे लिए समय निकालूंगा, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम सब के सब मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि पास से सभी लोगों को चढ़ाते हुए कहने लग जाता है कि तुम जल्दी से यहाँ पर जाओ, हम उसे पकड़ लेंगे। जिसे सुनने के बाद उस गाड़ी में एक लड़की होती है, कहने लग जाती है कि लेकिन तुम्हारा क्या होगा। जिसे सुनने के बाद पास से कहने लग जाता है कि मैं मिस्टर लियोन को अकेला नहीं छोड़ सकता, वे हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम मुझे जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना होगा, नहीं तो ये सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और हम सब के सब मारे जाएंगे। और हम देखते हैं कि जैसे ही पास से लियोन के पास पहुँचता है, उस मॉन्स्टर ने लियोन को मार दिया होता है और वह काफ़ी ज़्यादा जोर जोर से दहाड़ रहा होता है, जिसे देखने के बाद पास से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि इन सब को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन कहने लग जाता है कि मुझे कंफर्म करना होगा कि ये पासियो करना क्या चाहता है, जबकि ये पासियो हमसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और ये सबको बचा सकता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लगता है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है और ये एक प्लेयर भी है। और हम देखते हैं कि पासियो उस मॉन्स्टर का सामना कर रहा होता है और वह काफ़ी घबराया भी हुआ होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि पासियो अपनी शक्ल अचानक से बदल लेता और कहने लग जाता है कि तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा बड़े हो, लगता है कि तुम मेरे हाथों से जल्द मारे जाने वाले हो। जिस बात को सुनने के बाद वह मॉन्स्टर और भी ज़्यादा जोर जोर से दहाड़ने लग जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से वह लड़की वहाँ पर आ जाती है और कहने लग जाती है कि जल्दी से पीछे हटो, मैं इसे संभाल लूँगी। और हम देखते हैं कि वह लड़की उस मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार वार कर देती है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह मॉन्स्टर अपने हाथों को आगे लाकर उस लड़की की तलवार के हमले को रोक देता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि इसने तो मेरे हमले को रोक लिया। और हम देखते हैं कि वह अचानक से पीछे आ जाती है और पास से उसे कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से पीछे जाओ, मैं इसे हैंडल कर सकती हूँ। जिसे सुनने के बाद पास से थोड़ा सा हैरान हो जाता और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो उस अर्दान फैमिली की दूसरी सबसे छोटी बेटी है और इसके पास एक ओटाची है जो काफ़ी ज़्यादा कमाल की तलवार है और इस तलवार को 6 किंग्स स्वॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। लगता है कि अब मेरे पास एक अच्छा मौका है, इसकी मदद से मैं इस लड़की को मार कर इस तलवार को ले सकता हूँ। पहले तो मैं ये नहीं ले पाया, लेकिन अब ले सकता हूँ। और हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है, जिसका नाम एलिसा अर्दान होता है। और हम देखते हैं कि अचानक से पास से हो उसके पीछे एक चाकू घुसा देता और कहने लग जाता है कि मैं पिछली बार तो तुम्हें नहीं मार पाया, लेकिन अब लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, अब मेरे पास यह मौका है, मैं इस मोमेंट को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और पास से जोर जोर से एक डेविल की हंसी हंस रहा होता है और हंसते हुए कहने लग जाता है कि कुतिया तुम इस बार से बिल्कुल भी नहीं बचने वाली। और हम देखते हैं कि इस सब सिचुएशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मैंने देर कर दी है, यह तो सच में एक डेविल है और यह किसी को भी अपने फ़ायदे के लिए आसानी के साथ मार सकता है। पास से हो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारी आज मौत मेरे हाथों से ही निकी है। और हम देखते हैं कि वह लड़की काफ़ी घबराते हुए कहने लग जाते हैं कि पास से हो तुम ये सब क्या कर रहे हो और तुमने ये सब क्यों किया, मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। और हम देखते हैं कि उस जादुई चाकू की मदद से उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता और वह लड़की कहने लग जाती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जिसे सुनने के बाद पास से हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे हाथ से वह खंजर आसानी के साथ फिसल गया था, जिसकी वजह से वह तुम्हें लग गया, मैं इस पर कुछ भी नहीं कर सकता, लगता है कि तुम आज मारी जाने वाली हो। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह भेड़िया मॉन्स्टर वहां पर पहुंच जाता है और जोर जोर से दहाड़ने लग जाता है, जिसे देखने के बाद एलिसा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है। और हम देखते हैं कि वह भेड़िया मॉन्स्टर उस एलिसा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि एलिसा उसके वार को अपनी ओटाची की मदद से रोक लेती है। और हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखने के बाद कहने लग जाता है कि उसके पास सचमुच एक ताकतवर तलवार है, जिसकी मदद से वह उस मॉन्स्टर के सारे हमलों को आसानी के साथ रोक सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि वह जल्दी मर जाएगी और यह पास
हो उसकी तलवार को ले लेगा और इसकी फैमिली में जाकर सभी के सभी लोगों को मार डालेगा और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। और हम देखते हैं कि पास से अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इसके जहरीला खंजर घुसा दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये आसानी के साथ बिल्कुल भी नहीं मरी। लगता है कि यह मेन NPC है जिसकी वजह से यह नहीं मरी। और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि यह पास से एक प्लेयर है और यह इन NPC के बारे में सब कुछ जानता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की पीछे हटकर पीछे आ जाती है और कहने लग जाती है कि उस खंजर की वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मुझे शांत रहना होगा और मुझे फोकस करना होगा, मुझे फोकस करना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से वह लड़की अपनी आंखों को खोल लेती है और अपनी एनर्जी को बाहर निकाल लेती है। और हम देखते हैं कि वह अपनी एक स्किल को एक्टिवेट कर लेती है जिसका नाम होता है फुटवर्क स्किल। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्किल होती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुका होता है और वह उस लड़की के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वह एलिसा भी उस मॉन्स्टर के हमलों का जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। और हम देखते हैं कि इन सब को देखने के बाद पास से अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि यह लड़की उस मॉन्स्टर को मार कर ही मानेगी, मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो ये मेरे शिकार को छीन लेगी। चलो तो फिर ठीक है, मैं इसकी कुछ मदद कर देता हूँ। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से उस जहरीले खंजर को उठाता और उस लड़की के ऊपर फेंक देता। और हम देखते हैं कि जैसे ही वह उस लड़की के ऊपर जा रहा होता है उस लड़की की नज़र भी उस पर पड़ जाती है। और हम देखते हैं कि वह लड़की उस खंजर को अपनी तलवार की मदद से दूर हटा देती है और अपने मन में कहने लग जाती है कि लगता है कि उसने बिल्कुल भी गलती नहीं की, तो सिर्फ मेरा ध्यान भटकाना चाहता था ताकि यह मॉन्स्टर मेरे पास जल्द से जल्द आ जाए। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उसके बिल्कुल करीब आ चुका होता और उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह लड़की अपने ओटाची को उठाती है और एक जोरदार वार उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देती है और उसकी गर्दन में वह तलवार को घुसा देती है। और हम देखते हैं कि इस हमले की वजह से उस मॉन्स्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई होती है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि वह लड़की भी काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो चुकी होती है और जोर जोर से हाँफ रही होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह पास से आता है और उसकी तलवार को उठाते हुए कहने लग जाता है कि चलो मैं तुमसे ले लेता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। और हम देखते हैं कि पास से उस तलवार को लेते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लग जाता है कि यह ओटाची तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि वह उस लड़की से कहने लग जाता है कि यह तलवार तुम्हारे पास थी, इसकी वजह से तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी और इस तलवार को चलाने के लिए एक स्किल चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा कमाल के लोगों के पास होती है। मुझे लगता है कि यह तलवार मेरे लिए बिल्कुल सही है। क्या मैंने सही कहा ना एलिसा। और हम देखते हैं कि पास से वो पीछे मुड़ता है और एक डेविल सी स्माइल देते हुए कहने लग जाता है कि वैसे तो मैं एक प्लेयर हूँ, लेकिन मुझे NPC को मारना ही होगा क्योंकि इसे मारने की वजह से मुझे बहुत सारे इनाम मिलते हैं। चलो तो फिर ठीक है, तुम मारने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने अपने जबड़े से उस एलिसा को पकड़ रखा होता है और एलिसा अभी भी पास से होकर देख रही होती है। और हम देखते हैं कि उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू होते हैं और पास से वो एक डेविल सी स्माइल देते हुए कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, तुम्हारे मरने का समय आ चुका है, अब तुम्हें जल्द से जल्द मरना होगा, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि उसके पास एक पोटली आ जाती है और उसके सर में जाकर लगती है और वहीं पर फूट जाती है। और उस पोटली के फूटने की वजह से पास से को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। लेकिन अचानक से वह कुछ देखकर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है और किसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है कि किसकी हिम्मत हुई मुझ पर यह हमला करने की, बाहर आओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, जल्दी से बाहर आओ। और हम देखते हैं कि वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें परछाई दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि यह कुछ रैबिट मॉन्स्टर होते हैं जो पास से ऊपर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि जब मैंने वह टॉपर्निक मशरूम उठाए थे तो मुझे पता था कि वह जरूर से मेरे काम आने वाले हैं, क्योंकि यह रैबिट मॉन्स्टर के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट खाना होता है। अगर ये मैं किसी की बॉडी के ऊपर छिड़क देता हूँ तो वह उसे ही अपना खाना मान लेते हैं। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे मॉन्स्टर उस पास से ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पास से ये सब देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और कहने लग जाता है कि यह सब क्यों हो रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहने लग जाता है कि वह सारे के सारे रैबिट मॉन्स्टर इसे अपना खाना ही समझेंगे, इसे बिल्कुल भी इंसान नहीं समझने वाले, तो वह इसे
इसे खाकर ही मानेंगे। और हम देखते हैं कि वह रैबिट मॉन्स्टर उस पासियो के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे देखने के बाद पासियो कहने लग जाता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ गंदे कीड़े कहीं के, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस लड़की के पास आ जाता है और उस लड़की को उठाते हुए कहने लग जाता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अपने मन में कहने लग जाता है कि शुक्र है भगवान का, कम से कम यह जिंदा तो है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र उस मॉन्स्टर पर पड़ती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपने खंजर की मदद से उस मॉन्स्टर के दांतों को निकाल रहा होता है। लेकिन अचानक से वह कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि धत्तेरी की लग गई मेरे तो। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर केविन के पीछे वह पासियो आ गया होता है और उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मुट्ठी में माटी भरते हुए कहने लग जाता है कि तुमने 3 मास्टर को 1 मिनट में मार डाला, तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो और ये तुम्हारे हाथ में ओटाची तो उससे भी ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि वह पासियो हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कौन हो। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन समय में 3 साल पहले आ चुका है, इसलिए इस पासियो के उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लुक बनाते हुए उस पासियो से कहने लग जाता है कि पासियो आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तुमने मेरी पास्ट लाइफ में मुझे मार डाला था लेकिन आज तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ने वाला। और हम देखते हैं कि जिसे देखने के बाद वह पासियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को बचाने की। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि लगता है कि इस कुत्ते को अपनी मेमोरीज बिल्कुल भी याद नहीं है और इसे मेरी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, चलो तो फिर ठीक है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस पासियो से कहने लग जाता है कि तुम्हारे हाथ में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तलवार है जो तुम्हारे हाथ को काट डालेगी, तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। जिसे सुनने के बाद पासियो हैरान हो जाता है और अपनी तलवार को देखने लग जाता है। और हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन इस मौके का फायदा उठाते हुए पासियो के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम देखते हैं कि उसकी मुट्ठी में माटी भरी हुई होती है और वह उस माटी को पासियो की आंखों में फेंक देता है, जिसे देखने के बाद पासियो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह माटी पासियो की आंखों में चली जाती है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वह कहने लग जाता है कि तू कुत्ता कमीना कहीं का, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। और हम देखते हैं कि वह अंधाधुंध तलवार चलाने लग जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर केविन उससे बच रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि बेशक इस पर तलवार चलाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन ये सच में बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मुझे इसे थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, तभी जाकर इसे मैं हरा सकता हूँ। और वैसे भी मेरे हाथ में उस मॉन्स्टर का बना हुआ दांत है, मैं इसकी मदद से उसे आसानी के साथ मार सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर के हाथ में वही दांत होता है जो उसने अभी उस मॉन्स्टर का मुंह से निकाला हुआ होता है और केविन उस दांत को खंजर बनाते हुए उस पासियो पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से पासियो उस हमले से बार बार बचा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि पासियो के ऊपर हमारा मेन कैरेक्टर धड़ाधड़ हमले करे जा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इस पर जल्द से जल्द वार करना होगा, तभी जाकर मैं इसे हरा सकता हूँ, क्योंकि यह मुझ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर यह दांत इसकी गर्दन में घुस जाए तो यह इसकी सारी की सारी ताकत को ख़त्म कर देगा और उसे आसानी के साथ मार डालेगा। मुझे इसे जल्द से जल्द हमला करना होगा, तभी यह जाकर ये मर सकता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर के इस हमले को देखकर पासियो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो सच में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, मैं इसे नहीं संभाल पाऊंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन एक जोरदार वार उस पासियो को ऊपर कर देता है, जिसे देखने के बाद पासियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि पासियो अपने तलवार की मदद से उस वार को आसानी के साथ रोक देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन यही नहीं रुकता, वह लगातार उस पर वार करते ही जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक और वार पासियो को ऊपर करने के लिए तैयार हो जाता है और एक जोरदार वार पासियो के सीने में जाकर कर देता है, जिसकी वजह से पासियो को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि यह इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसकी आंखों में से भी आंसू निकल जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन यही नहीं रुकता और वह दोबारा से उसके ऊपर
एक और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि ये हमला उसकी गर्दन पर हो रहा होता है, जिसे देखने के बाद पासियो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह अपने हाथ की मदद से उस वार को रोक लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपनी पूरी जान लगा रहा होता है उसे मारने के लिए और हम देखते हैं कि आखिरकार वह उस दांत को उसके गर्दन के अंदर घुसा देता है और वह पासियो वहीं पर मारा जाता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि तुम्हारा पास्ट लाइफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि तुमने पास्ट लाइफ में मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था, इसलिए तुम्हारा मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और आज इसी ताकत की वजह से तुम मारे गए, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो गए थे और अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने लगे थे और आज तुम्हें मारकर मुझे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हो रहा है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह पार्ट भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।